हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम लेके आए हैं वो टॉपिक है सेट। जब आप 11th क्लास NCERT स्टडी करना शुरू करते हैं तो वहाँ पे जो पहला चैप्टर है वो सेट्स का होता है। और मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आज की डेट में आप कह सकते हैं कि सेट इज़ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स। हाउ कैन वी differentiate between modern mathematics और old mathematics? इसका एक बहुत सिंपल सा चीज़ है कि सेट टर्म was given by George Cantor, who was a German mathematician. And about 1900 1903 के आसपास उन्होंने ये टर्म दी, यानी 120 साल पहले लगभग उन्होंने ये टर्म दी। तो ऐसा नहीं है कि उसके पहले मैथमेटिक्स नहीं था, लेकिन आज जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, कोई भी टर्म मैथमेटिक्स की पढ़ते हैं, तो दैट इज़ वो सेट के अराउंड घूमती है। इसलिए मैंने कहा कि ये मॉडर्न मैथमेटिक्स का एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। सेट की डेफिनेशन से पहले, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक A, B, I, C, R। और अब सेट में होगा क्या कि सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे जो मिलकर मैथमेटिक्स की टर्म्स में कहूँ तो कुछ नंबर्स होंगे, रियल लाइफ की टर्म्स में कहूँ तो कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे जो मिलकर एक सेट का कंस्ट्रक्शन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहें द वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो दीज आर ओनली 5। और यहाँ से एक फंडामेंटल चीज़ आप पकड़ सकते हैं कि ये पांचों एक स्पेशल क्लास में हैं, एक सेम क्लास में हैं। इन पांचों के साथ B नहीं आ सकता, C नहीं आ सकता। अगर आप वोवल्स की बात कर रहे हैं तो U को छोड़ नहीं सकते, I को छोड़ नहीं सकते। तो ये जो एक क्लास बनी, ये जो एक कैटेगरी बनी, ये कहलाता है एक सेट। यहाँ अगर मैं इसे A से डिनोट करूँ, एक और टर्म में बोल सकता हूँ वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल्स। तो ये मैंने अब इसको लिस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप बहुत तरीके के ट्रायंगल्स डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन हमने वो एक वेल डिफाइंड टर्म है कि जितनी तरह के ट्रायंगल्स आप डिफाइन कर सकते हैं वो सब उस सेट में आ जाए। बहुत कॉमन एग्जांपल है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम 1947 टू टिल डेट। तो यू कैन लिस्ट, यू कैन फाइंड फ्रॉम नेहरू जी टू मोदी, you will have all the prime ministers of India। एक दूसरी चीज बोल सकते हैं, अगर मैं कहूँ पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया, ये एक अनडिफाइंड टर्म हो गई, क्योंकि अब कौन पॉलिटिशियन है और कौन नहीं ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये सेट नहीं है। देन नेक्स्ट
सबसे पहले सेट की डेफिनेशन। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि एक कलेक्शन है और उस कलेक्शन में या तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आएंगी या कह लीजिए कि कलेक्शंस जो हैं वो ही एक वेल डेफिनेशन के तहत बनाया जाए। तो ये सेट की डेफिनेशन। अब एक टर्म हम लिखेंगे, मान लीजिए हम किसी सेट को डिनोट कर रहे हैं ए से, तो अब अगर स्मॉल ए इसका एक एलिमेंट है तो हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए, और अगर स्मॉल ए इसका एलिमेंट नहीं है तो हम लिखेंगे ए डजंट बिलोंग्स टू ए। ये कहलाता है बिलोंग्स टू और ये कहलाता है डज नॉट बिलोंग्स टू। तो अगर मैं अब आपसे कहूँ कि पहला एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा लूँगा मैं, एन ए सच दैट ए इज़ ए नेचुरल नंबर। तो हुआ क्या कि 1 2 3 4 5 6 ये सब इस सेट के एलिमेंट होंगे। तो हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू n, 2 बिलोंग्स टू n, 4 बिलोंग्स टू n, बट एट द सेम टाइम 0 डजंट बिलोंग्स टू n, -3 डजंट बिलोंग्स टू n, 1/2 डजंट बिलोंग्स टू। तो ये सेट की एक परिकल्पना है। इसी तरह से आप इंटीजर्स का सेट लिख सकते हो, x such that x is an integer। तो अब इसमें क्या हुआ, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हम लिखेंगे -3 बिलोंग्स टू -3 बिलोंग्स टू i, 0 belongs to i, 2 belongs to i, but at the same time 1/2 doesn't belongs to i, pi doesn't belongs to i। तो जो कुछ हमारे वेल नोन सेट्स हैं, चूँकि हम मोस्ट ऑफ काम नंबर्स में ही करेंगे तो वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, Z या I सेट ऑफ इंटीजर्स, Q सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, R सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसी तरह से फिर हम यहाँ पे, अब मैं शॉर्ट में बोलूँगा, Z प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, Q प्लस पॉजिटिव रैशनल्स, R प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये कुछ हमारे सेट्स हैं। ये एक बार फिर मैं इसको ज़रा ऊपर से दिखा दूँ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी जिसमें केवल नेचुरल नंबर्स आएंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स यानी जिसमें इंटीजर्स आएंगे, Q जिसमें रैशनल नंबर आएंगे, R जिसमें रियल नंबर आएंगे। इसके बाद अब दो चीज़ आती हैं कि हम सेट को लिख कैसे रहे हैं। यहाँ पे मैं वापस दिखाना चाहूँगा कि यहाँ मैं लिस्ट कर रहा हूँ सारे एलिमेंट। दो चीज़ यहाँ पे, ये शायद मैंने दो से लिखा, ये वाला यहाँ मैंने लिख दिया x इज़ एन इंटीजर, और यहाँ मैं इन सारे नंबर्स को लिस्ट कर रहा हूँ। तो ये दोनों में अंतर है, तो इसी को हम अब कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये एक टर्म होगी डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, और इसमें जो पहला होगा वो होगा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं
कि हम एक सेट को, अगर ए कोई सेट है तो उसके अंदर जितने भी उसके एलिमेंट हैं वो सब लिस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि 7 से छोटे इवन नंबर्स, पॉजिटिव इवन नंबर्स, पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 7, तो ये तो प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन अब इसको आप लिस्ट करेंगे तो 2, 4, 6, यानी रोस्टर और टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या है, या भी जैसे हमने ऊपर एग्जांपल डिस्कस किया इंग्लिश वोवल्स, तो इंग्लिश वोवल्स A, E, I, O, U, तो ये है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। दूसरा जो फॉर्म है वो कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी मेथड। इसमें क्या होगा, अगर मैं कहूँ A इज इक्वल टू, A नहीं लेते, हम ले लेते हैं X सच दैट X इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो यानी तो ऊपर वाली फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड। हमने एक वो प्रॉपर्टी लिख दी जो हर एक एक्स सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लिखते हैं। अगर मैं लिखूं a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज ए रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के जो रूट्स होंगे वो इस सेट के एलिमेंट। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझना बच्चों के लिए कि इसके 2 ही रूट होंगे, दैट इज़ 1 एंड -1। तो ये जो है हमारा एक ऊपर ये प्रॉपर्टी मेथड हो गया और नीचे ये लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड। जब आप सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करके लिख रहे हैं तो वो रोस्टर और टेबुलर और लिस्टिंग मेथड, और जब आप किसी खास प्रॉपर्टी को लिख रहे हैं जो सारे एलिमेंट्स के द्वारा शेयर की जाती हो तो वो हो जाता है सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी। एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, मान लीजिए हमें कहा गया स्कूल, तो अब इस शब्द में आने वाले अल्फ़ाबेट्स का सेट बनाइए, तो SCHOL, यानी हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं सेट A के अंदर। अगर एक सेट हम लिख रहे हैं तो वो एलिमेंट रिपीट नहीं होगा एंड रिपीटिशन से हमें बचना है। दूसरी चीज़ कि इसी सेट को हम यानी ऑर्डर इन मटेरियल, जो जिस भी ऑर्डर में हम लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं। एक बाद में कॉन्सेप्ट आता है ऑर्डर सेट का, लेकिन वो भी बहुत दूर है। अभी एक लंबे अरसे तक हमें ये मान लो हम इस बात पे ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे कि सेट के एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है। तो अगर मैं बात करूं कि कैसे एग्जाम्पल्स हमारे एग्ज़ाम या इस तरह की चीज़ों में पूछे जा सकते हैं, वो है कि दो डिस्क्राइब मेथड से एक दूसरे मेथड में जाना। जैसे कि अगर मैं कहूँ डिस्क्राइब द सेट A x such that x square plus x minus 2 is equal to 0 is the root of equation। तो ये प्रॉपर्टी मेथड है और इसके जो रूट होंगे वो आप देख सकते हैं x minus 1 x plus 2 is equal to 0, so x is equal to 1 and x is equal to -2। तो अगर इसी सेट को मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ 1 and -2, तो ये बन जाता है हमारा लिस्टिंग मेथड।
तो लिस्टिंग मेथड से प्रॉपर्टी मेथड या प्रॉपर्टी मेथड से लिस्टिंग मेथड में क्वेश्चन सेट को कन्वर्ट करने का आ सकता है। जैसे कि एक और अगला क्वेश्चन, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x is a positive integer and x square is less than 40। तो ये प्रॉपर्टी मेथड है और प्रॉपर्टी मेथड को अगर लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 है। इसी तरह से अगर मैं आगे चलूं तो सेट दिया मुझे a इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 36 एंड सो ऑन। अगर ये लिस्टिंग मेथड है और इनफाइनाइट तक जा रहा है तो अब इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें जो होगा वो होगा कि भाई x such that x is a perfect square, x is a perfect square of natural number, या नेचुरल नंबर भी नहीं लिखना चाहिए हमें, x is a perfect square नंबर, क्योंकि ये सारे नंबर जो हैं ये सब परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं। 36 49 64 81 इसमें आएगा। अगर इसी कॉन्सेप्ट को, इन्हीं डेफिनेशन वाले कॉन्सेप्ट्स को हम थोड़ा आगे बढ़ाएं तो एक सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब होगा कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सेट है जिसे हम कहते हैं द सेट इन विच नो एलिमेंट एग्जिस्ट। थोड़ा सा अजीब है लेकिन अभी समझ में आएगा। अगर मैं कहूँ x सच दैट x इज ए रियल रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो अब आप देखिए कि रियल, जबकि इस इक्वेशन के रूट क्या है, इस इक्वेशन के रूट है x इज इक्वल टू प्लस माइनस i, तो यानी a में कोई भी रियल रूट नहीं होगा तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो a जो हुआ वो एम्प्टी सेट हुआ। नेक्स्ट एक वर्ड आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट यानी हैविंग ओनली वन एलिमेंट। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज द रूट ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो ओनली 1 इज दियर। रियल लाइफ में एक एग्जाम्पल दूँ तो फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज ओनली प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज ओनली मिसेस इंदिरा गांधी। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंगलटन सेट। इसके बाद अगर हम इसी डेफिनेशनल अप्रोच को आज थोड़ा सा कंटिन्यू करें तो दो तरीके के सेट हमने देखे आज, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट, नंबर ऑफ एलिमेंट आर फाइनाइट। इनफाइनाइट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। दो एग्जाम्पल लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं, इंग्लिश वोवल्स, ये एग्जाम्पल हुआ फाइनाइट सेट का, और नेचुरल नंबर्स, ये एग्जाम्पल हुआ इनफाइनाइट सेट का। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसका कुछ एक्सरसाइज, कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग।